start the recording. Okay, so differentiation या फिर derivative. Differentiation. अच्छा, ये जो वीपी से ना कि डेरिवेटिव सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक टर्म है या फिर एक लेट्स से ऑपरेशन है. Differentiation is the process of finding derivative. You people call this chapter as derivative. Derivative is chapter का नाम नहीं है. The name of the chapter is differentiation. Differentiation is the process of finding derivatives. सही है ना? ये पहले थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग. सही है ना यार? देखो, एक आप लोग पढ़ते हो एवरेज स्पीड या एवरेज क्वांटिटी. सही है ना? अगर मैं आप लोगों को बोले कि एक बॉडी है, उसने 200 मीटर कवर किया in 12 seconds, then जो next 200 मीटर कवर किया, that the body did in 8 seconds. Average speed अगर मैं पूछी, people say 200 plus 200 total distance divided by 12 plus 8 total time, and you will get 20 meter per second as the average speed. सही है? एवरेज स्पीड आप लोगों को 20 मीटर पर सेकंड मिल जाते हैं. क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज होता है वो ये होता है कि यार व्हाट वुड बी द स्पीड इन 19.888 एंड सो ऑन. इस सेकंड पे इसकी स्पीड क्या होगी? दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. एक इंस्टेंट पे जब आप लोग पूछते हो ना, एक इंस्टेंट पे स्पीड या फिर वेलोसिटी या फिर कुछ भी अगर आप लोग पूछते हो ना एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और लेट्स से इंस्टेंटेनियस जो भी हो, पावर हो, जो भी हो. सही है ना? अगर आप एक इंस्टेंट की बात करते हैं ना, तो वो जो डेल टी होता है ना, दैट इज टेंडिंग टू जीरो. जो आप लोग लिमिट्स में पढ़ते हैं ना कि स्पेसिफिक वैल्यू इज टेंडिंग टू समथिंग ना, ये इसी डेरिवेटिव में फिर यूज हो जाता है. सही है? इसी डेरिवेटिव में फिर यूज होता है. अच्छा, देन लेट अस सी कि क्या कहते हैं व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज लाइन. एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है. सही? स्ट्रेट लाइन. लाइन के रिलेटेड एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप. अच्छा, लाइन इनफिनिट पॉइंट से बनती है. इनफिनिट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से एक लाइन बनती है. इनफिनिट पॉइंट से आपको पता है. स्लोप मालूम करने का जो तरीका है, अगर मैं एक लाइन बना के दे दूं और मैं आपको बोलूं कि यार इसमें स्लोप मालूम करो, यू वुड चूज 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. इसी पॉइंट से एक में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक में हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो. सही है? अब जरा जूम इन करो. ये जो वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है. ये जो वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है. ये जो वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है. और ये जो वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है. अगर आप लोग ये वाला डिस्टेंस देख ले, दिस इज y2 माइनस y1. और अगर ये वाला डिस्टेंस देख ले, दिस इज x2 माइनस x1. सही है? दिस इज x2 माइनस x1. इस y2 माइनस y1 को बोलते हैं राइज, और इस x2 माइनस x1 को बोलते हैं रन. जो मैंने रम लिख दिया, शाबाश. जो स्लोप होता है m, m से डिनोट किया जाता है, दैट इज राइज डिवाइडेड बाय रन. या फिर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x. सही है ना? सही. ग्रुप में मैसेज कर दो अगर बाकी कोई फ्री हो तो वो ज्वाइन करना. सही है? डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू कि यार एक लाइन है वो 1,2 एंड 2,4 से पास होती है, तो फाइंड द स्लोप. सो एक तो तरीका है कि ये हो गया y(x1), ये x2, सॉरी y1, x1 ये y1, ये x2 ये y2 हो गया. सही है? सो फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. y2 is 4, y1 is 2, divided by x2 is 2, and x1 is 1. 4 minus 2, 2, 2 divided by 1, 2, 2 इसका स्लोप आ गया. 2 इसका स्लोप आ गया. दैट इज हाउ यू फाइंड द स्लोप. गिवन दैट अगर एक लाइन में आपको पॉइंट्स देना, अगर मैं 3 पॉइंट्स भी दे देता ना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं 3 पॉइंट्स भी देता, 3 पॉइंट्स, तो आप पहले दूसरे पॉइंट्स का स्लोप निकालो, दूसरे तीसरे पॉइंट का स्लोप निकालो, या पहले तीसरे पॉइंट का स्लोप निकालो, तो स्लोप हमेशा सेम ही रहेगा. स्लोप इज यूनिक फॉर अ लाइन. स्लोप इज यूनिक फॉर अ लाइन. फॉर अ लाइन, एक लाइन का स्लोप यूनिक होता है. अच्छा, क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि ये लाइन जो है ना, ये थीटा पे इंक्लाइंड है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यही थीटा इधर भी बनता है. इधर अगर आप लोग देखें ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और थीटा के ये एडजेसेंट बेस होता है. तो अगर आप लोग tan थीटा मालूम करें, यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा मालूम कर लें, you will see tan theta is equal to
डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होते ना, ये परपेंडिकुलर रहा, ये बेस रहा। tan थीटा इज इक्वल टू पर डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इसके बराबर है m स्लोप के। सो tan थीटा इज इक्वल टू m। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला है विच इज m इक्वल टू tan थीटा। If I tell you कि a line is inclined at 45 degree, a line is inclined at 45 degrees, find slope. All you have to do is go and do this tan theta, tan 45, which is 1, which is 1, जो आपको 1 दे देगा, सही है, which is 1. Next is, अगर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक ग्राफ दे दूं, एक आप लोगों के पास, अच्छा लेट मी जस्ट सेपरेट इट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंस्टेंटेनियस। अगर आप लोग क्या कहते हैं, एक कर्व है, कर्व, यहाँ पे भी एक कर्व है, सही है ना, कर्व्स। पहली बात, जो नॉर्मल लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसका तो स्लोप मालूम कर लोगे, बट व्हाट अबाउट अ कर्व? अगर ये एक कर्व है मेरे पास, मैं थोड़ा सा इसको सही लिख लेता हूँ, ये एक कर्व है, सही है, ये एक कर्व है। अब इस कर्व के दो चीजें मैं मालूम कर सकता हूँ, एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज वैल्यू जब मैं मालूम करूंगा तो किसी दो पॉइंट्स पे मालूम करूंगा, सही है ना, दो पॉइंट्स पे। और जो दो पॉइंट्स पे आप लोग वैल्यू मालूम करते हैं ना एवरेज, उसके लिए आप लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको सीकेंट लाइन बोलते हैं, सही है, सीकेंट लाइन। अच्छा, so for average you people use slope of secant line, slope of secant line, जो secant line का स्लोप होता है कर्व के ऊपर, that is the average value of curve at those 2 points, average value। कर्व आपके पास है, आपने उस पे secant line बना ली है, सही है ना, secant line, उस secant line का जो स्लोप होगा ना, वो उस कर्व की एवरेज वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये एक कर्व दे दूं, फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व है। मैंने बोला कि इन दो पॉइंट्स पे कोई वो निकाल लो, क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लो। तो ये y2 और क्या कहते हैं x2, और ये x1 y1, यहाँ पे y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इस लाइन का स्लोप निकालो, वही इसका एवरेज वैल्यू होगा। इस कर्व का मतलब ये एवरेज डिस्टेंस आपको दे दे, एवरेज स्पीड दे देगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग उसी कर्व पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, जब एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू देते हैं, इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट वाली वैल्यू देते हैं, और इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, मुझे कर्व का वो नहीं पता कि कर्व का स्लोप क्या है, मुझे किसने कहा कि यार इस कर्व का x इज इक्वल टू 2 पे क्या कहते हैं स्लोप निकालो। तो x इज इक्वल टू 2 पे इस स्लोप का कर्व किस तरह निकालोगे, x इज इक्वल टू 2 ये रहा, इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, ये टेंजेंट लाइन तो जानते हो ना, जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो x इज इक्वल टू 2 पे। अब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप निकाल सकते हैं ना, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालो, टेंजेंट लाइन का स्लोप, यही स्लोप जो वैल्यू होगी ना, वही इस कर्व की x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू होगी। जो स्लोप इस टेंजेंट लाइन का x इज इक्वल टू 2 पे होगा ना, वही स्लोप इस पूरे कर्व का x इज इक्वल टू 2 पे होगा, पूरे कर्व का x इक्वल टू 2 पे वही स्लोप होगा। रिपीट करता हूँ, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन निकालो, अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालो। सीकेंट वो लाइन होती है जो कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करते हैं, 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं कर्व को, और ये टेंजेंट लाइन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सही है। टेंजेंट लाइन इंटरसेक्शन सिंगल पॉइंट, एंड जो दूसरा है ना, जो क्या नाम है वो दूसरा, वो दो secant does it at 2 points और tangent does it at 1 point, tangent does it at 1 point, सही है ना। अच्छा, प्लीज लेट मी नो if this is clear।
ओके, समरी कर लेते हैं। सीकेंट लाइन गिव्स, सीकेंट लाइन गिव्स, सही है ना? सॉरी, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन का स्लोप लिख लेता हूँ। सीकेंट लाइन का स्लोप गिव्स एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। Slope of tangent, on the other hand, gives instantaneous rate of change. सही है? ओके, अब जो ये वाला पॉइंट है ना, क्या कहते हैं, एक सेकंड लाइन को ले लो। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेकंड लाइन। सही है, दिस इज अ सेकंड लाइन। अब अगर इस सेकंड लाइन को मैं ले लूँ ना, और इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब ये जो इसका राइज, सॉरी, रन है, रन। अगर मैं इसके रन को ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं, 10 to 0 कर दूं, मतलब x2 - x1 को मैं ऑलमोस्ट 0 कर दूं, मतलब x2 बिल्कुल x1 के बराबर कर दूं, मतलब कि एक लाइन होता है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स होता है, सही है, स्लोप, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अगर मैं डेल्टा एक्स को काफी जो है ना, क्या कहते हैं, कम करूँ, कम करूँ, कम करूँ, कम करूँ, तो क्या नोटिस किया कि ये ब्लू लाइन एक टेंजेंट लाइन की तरफ, मतलब ये कम होता जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ये आखिर में इस तरह बन जाएगा। मतलब एक पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट अगर कोई चेक कर लेना, इसके एक्स कोऑर्डिनेट काफी एक दूसरे के करीब होंगे, मतलब काफी छोटे होंगे, काफी कम होंगे। इन शॉर्ट, जब आप लोग स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, मतलब एक सीकेंट लाइन में वो दो पॉइंट पे टच करती है, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है। बट उसका जो नीचे एक्स वाले कोऑर्डिनेट है ना, जो उसका डेल एक्स है, जो x2 - x1 का कोऑर्डिनेट है, उसको कम करो, मतलब x2 और x1 को नजदीक लेके आओ। मतलब यहाँ पे पहले x1 था, यहाँ पे x2 था, अब x2 x1 को नजदीक लेके आओ, मतलब x1 यहाँ पे हो और x2 भी यहाँ पे हो। मतलब x1 अगर हो 2.00001, तो x2 इस तरह हो 2.0000002, इतना करीब करो दोनों को। अगर x2 और x1 को इतना करीब करो ना, तो द slope, sorry, the secant line changes into tangent line. Secant changes into tangent. इसको इन शॉर्ट आप लोगों के बुक में इस तरह लिखा होगा कि when del x tend to 0, जब नीचे वाले del x को आप 0 की तरफ टेंड करते हो ना, सॉरी ये मैंने गलत लिख लिया, del x tend to 0, जब नीचे डिनोमिनेटर को आप 0 की तरफ टेंड करते हो ना, तो जो स्लोप ऑफ, क्या क्या, सॉरी, ये जो सेकंड लाइन होती है, ये टेंजेंट लाइन में चेंज हो जाती है। तो जब एवरेज रेट ऑफ चेंज में आप लोग डिनोमिनेटर को 0 की तरफ टेंड करते हो, डेल एक्स को, तो वो जो है ना, क्या कहते हैं, आप लोगों के पास टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, और वो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उससे मिल जाता है। बट क्या मिल जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सही है, उससे आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दिस लेट्स से कि क्या कहते हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ x। तो find the average speed, find average speed from 2 to 8 seconds। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हो, इट हैज आस्क्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ गया, तो मतलब इस कर्व पे सेकंड लाइन बनाना पड़ेगा, सेकंड लाइन पे दो पॉइंट्स हो गए, दोनों पॉइंट्स का स्लोप मालूम करना होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, दो पॉइंट्स गिवन है, अगर एक गिवन होता तो टेंजेंट लाइन होती, क्योंकि सिर्फ सेकंड दो पॉइंट्स पे टच करती है। अगर एक पॉइंट होता तो टेंजेंट होती, लेकिन दो पॉइंट्स गिवन है, इंटरवल गिवन है, क्या कहते हैं, तो इट मींस एवरेज स्पीड होगा। करना किस तरह, y equal to x square over the interval of 2 to 8। पहले इसमें आप लोगों ने पुट करना है 8,
देन आपने इसमें पुट करना है 2, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 4, दोनों वैल्यूज को माइनस कर लो। 60 इज द एवरेज वैल्यू, 60 इज द एवरेज वैल्यू, सही है ना, 60 इज द एवरेज वैल्यू। y2 माइनस y1 हम स्पेसिफिकली करते हैं इसमें, मतलब द सेकंड वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू, फंक्शन मतलब f of x2 माइनस f of x1। f of x2 क्या मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2, ये x2 है और ये x1 है। अब ये स्लोप क्या कहते हैं हमने निकाला सीकेंट लाइन का। अब सर एक बात बताओ, अगर मैं 2 और 8 को बिल्कुल करीब करूं, अगर मैं इस तरह बोलूं कि 2 और मतलब फाइंड द एवरेज स्पीड एट 2 एंड जो दूसरा वैल्यू को मैं लिखूं 2.000000001, अब ये इससे अच्छा है कि मैं सिर्फ 2 पे निकाल लूं एक ही पॉइंट पे और वो टेंजेंट लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये अगर तुम देखो तो इसमें ये डेल एक्स मतलब ये x2 और x1 को काफी करीब कर दिया गया है, ये सीकेंट है। नाउ दिस इज टेंजेंट, इसमें काफी करीब कर दिया गया। डोंट कॉल इट 2 पॉइंट्स, एक ही लिख लो, बोल दो कि 2 पे मालूम कर लो, बस वही टेंजेंट हो गया। सही है, वही टेंजेंट हो गया। अच्छा, टेंजेंट के किस तरह मालूम करेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब अगर मैं बोलूं कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो हम किस तरह मालूम करते हैं, तो मैंने एवरेज का निकाल दिया ना, एवरेज वैल्यू अगर मैंने निकाली तो मैंने इस तरह निकाला। इफ आई वर टू आस्क क्या कहते हैं वो वाला निकाल लो, इंस्टेंटेनियस निकालो, देन हाउ वुड आई बी फाइंडिंग दैट, वो देख लेते हैं अभी। ओके, अब एक डिफरेंस किसी ने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे बोला कि 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड, मतलब x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 8 पे वैल्यू निकालो, तो हमने पहले 8 पुट किया फिर 2 पुट किया। अब अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द एवरेज स्पीड या फिर द स्पीड एट x इज इक्वल टू 3, अब मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब पूछू, नाउ आई एम आस्किंग यू एट एन इंस्टेंट। अब आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इट मींस कि आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होगी एट x इज इक्वल टू स्पेसिफिक 3। देन आप लोगों ने इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फिर एक तरीका है, आप लोगों के बुक में ये 3 नाम उसको गिवन होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल और एबिनिशियो मेथड। एबिनिशियो मेथड, सही है ना, एबिनिशियो मेथड किस तरह करते हैं, y इक्वल्स f of x इज गिवन, y इक्वल्स f of x गिवन होता है। ओके, फॉर्मूला क्या है, y डैश और डेल y डिवाइड बाई डेल x, डेल y डिवाइड बाई डेल x बराबर होगा f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाई डेल x, सॉरी डिवाइड बाई h। ये h को कभी कभी डेल x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज डेल x, अ वेरी 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 स्मॉल वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, अ वेरी 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 स्मॉल वैल्यू टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, तो जरा बात करते हैं f ऑफ x प्लस h क्या मतलब है। अगर मैं बोलना कि x इज इक्वल टू 3 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो हम करते क्या है, 3 में बहुत ही कम वैल्यू ऐड करो, 3 प्लस h विच इज 3 अगर हो तो h होगा 0.00001, तो ये जगह 3.0000001। तो f ऑफ x प्लस h का मतलब है f ऑफ 3.00001। f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 3 होगी। नीचे डेल h का क्या मतलब है, 0.0000001। दिस इज हाउ यू फाइंड इट। क्या करना है, फंक्शन में जो इनपुट होता है ना x t z जो भी, उसमें थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट कर दो ऑफ h और फंक्शन की वहां पे वैल्यू निकाल दो, फिर एफ ऑफ एक्स उससे माइनस कर दो और नीचे एच से डिवाइड कर दो। अगेन ये सर से ऊपर गुजर रहा होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, सही है। ओके, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए निकालना है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। सबसे पहले रिप्लेस x with x plus h where h is tending to zero, h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है, x को मैंने रिप्लेस किया x प्लस एच होल स्क्वायर से, ये रहा, ये जो है ना f ऑफ x प्लस एच, ये वाली वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। अच्छा, कंफ्यूज तो ना करो, y और f ऑफ x तो एक ही बात है ना, कोई ये ना बोले कि सर y और f ऑफ x में क्या फर्क है, दोनों फंक्शन ही है। तो पहले हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x प्लस एच निकालनी है,
तो वो हो जाएगी x प्लस एच होल स्क्वायर, सॉरी, अच्छा, सो del y डिवाइड बाई del x is equal to f of x plus h whole square which is x plus h whole square माइनस f of x, तो माइनस x स्क्वायर, क्योंकि f of x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर ही है ना, फंक्शन क्या है, f of x क्या है, x स्क्वायर। पहले हमने मालूम करना है f of x plus h, तो उस साइड पे हो जाएगा x plus h होल स्क्वायर, सही है। तो f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाई h। अब सिंप्लीफाई करो सिर्फ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। दिस एंड दिस विल कैंसिल, इधर देखो इसमें जरा वो कॉमन कर लो h, तो h इंटू एच प्लस 2x डिवाइडेड बाई h, h and h will cancel, del y divided by del x is equal to, अब इसमें क्या करना है, del h को जीरो की तरफ टेंड करो, del h को जीरो की तरफ टेंड करो, सॉरी h को जीरो की तरफ टेंड करो, h को मतलब जीरो पुट कर दो, h को जीरो की तरफ जब टेंड करोगे तो दिस विल चेंज टू dy डिवाइड बाई dx। अब ये डेरिवेटिव है, दिस इज डेरिवेटिव, ये अभी तक एवरेज रेट ऑफ चेंज का हम फॉर्मूला लगा रहे थे, नाउ दिस बिकेम डेरिवेटिव, सही है। तो ये हो जाएगा h जीरो हो जाएगा और 2x बच जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x ही होता है ना, 2x ही होता है, सही है, 2x ही होता है, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड इट, बस f ऑफ x प्लस h निकालना है एंड सो ऑन। अच्छा, वैल्यू क्या आ गई, 2x। अब मैंने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, अब 3 पुट कर लो, मतलब कि 2 से लेकर 8 तक इसकी टोटल जो एवरेज स्पीड थी वो 60 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड थी। तीसरे सेकंड में जो इसकी स्पीड थी ना एट x इज इक्वल टू 3, व्हाट दैट वाज, क्या कहते हैं, 6 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स, बता दो। 2 8 2 8, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल का साइन है कि मतलब इसमें 2 इंक्लूडेड है और 8 भी इंक्लूडेड है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 और 8 भी इंक्लूडेड है और उनके दरमियान भी सारे नंबर इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखो x इज लेस देन 8 ग्रेटर देन 2, इसमें क्या कहते हैं, 8 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, उसके दरमियान सारे नंबर इंक्लूडेड है जब ये ओपन ब्रैकेट्स हो, सही है, ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। इसको इस तरह भी बोलते हैं 2 and 8 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब 2 और 8 भी इंक्लूडेड है, और इसको बोलते हैं 2 and 8 एक्सक्लूसिव, मतलब x और 2 क्या कहते हैं, इंक्लूडेड नहीं है, x और 2 इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी 2 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, सही है। समरी बता देता हूँ, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, सही है, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज आप लोग पूरे इंटरवल पे मालूम करते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक छोटे से इंस्टेंट पे मालूम करते हो। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए आप लोगों को चाहिए होता है स्लोप ऑफ द, क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन, उस कर्व पे, कर्व का डायरेक्टली आप लोग स्लोप नहीं निकाल सकते ना, सीकेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो स्लोप निकलेगा सीकेंट लाइन का, वही उस कर्व का स्लोप होगा। और इंस्टेंटेनियस के लिए आप लोग टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हो। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन जब आप लोग निकालते हो ना, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, वो आप लोग नॉर्मली एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन करके काम हो जाता है, बट जब आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं तब ये अब इनिशियो मेथड लगाना पड़ता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो भी फंक्शन हो उसमें एक बार एच ऐड कर दो और उससे फिर एफ ऑफ एक्स माइनस कर दो डिवाइड बाई एच कर, बस इतना रॉकेट साइंस है। अच्छा, और आखिर में डेल एच, एच को जीरो की तरफ टेंड करो एंड यू विल हैव del y डिवाइड बाय del x कन्वर्ट हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx में, दिस इज द डेरिवेटिव दैट वी फाइंड, सही है। क्योंकि ये डेरिवेटिव इसलिए क्योंकि इसमें del h को हम जीरो की तरफ टेंड करें, क्योंकि वो इंटरवल को बहुत, एज आई सेड 2 और 8 में निकाल रहे थे ना, लेकिन जब 3 में निकाल रहे थे ना हमने 3.0001 माइनस 3 वाला कर दिया, सही है, माइनस 3 वाला कर दिया। दूसरा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, सही है। तो del y डिवाइड बाई del x इज इक्वल टू f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइड बाई h। पहले y इज इक्वल टू 3x में x की जगह रिप्लेस करो x प्लस h, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस h। तो f of x प्लस h की वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस h माइनस f of x की वैल्यू क्या है, 3x डिवाइडेड बाई h। ये हो जाएगा 3x प्लस 3h, 3x प्लस 3h माइनस 3x डिवाइडेड बाई h। ये और ये उड़ जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद 3h डिवाइडेड बाई h।
वेयर h इज टेंडिंग टू 0, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बट कोई मसला नहीं है, दोनों को कैंसिल कर दो तो 3 बच जाएगा। अब h 0 की तरफ टेंड कर दिया, सो डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स चेंज हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx में, dy बाई dx इज इक्वल टू 3, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 ही तो होता है ना, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 ही होता है। सही है, 3x का डेरिवेटिव 3 ही होता है। ओके, सिमिलरली यू कैन ट्राई द सेम, बट अब ये करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि बोर्ड में तो मतलब ये तो बोर्ड्स के लिए चीज है ना, आप लोग बोर्ड्स के लिए तो प्रिपरेशन ही कर, आप लोग तो एनईटी के लिए कर रहे हैं, बोर्ड में तो आप लोग समझ लेना उसके लिए तो बस करना पड़ता है, उसमें तो कोई और वो तरीका ही नहीं होता ना। बाकी जो है क्या कहते हैं नॉर्मल में तो इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस। सही है, नॉर्मल में तो इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ्स की, क्या हाउ डू मतलब क्या फायदा है इस चीज का, सही है ना, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यार, जो आप लोगों का वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम एक्स डिवाइड बाई टी। ये जो हम वेलोसिटी की बात करते हैं वो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ट्रिक्स होती है वो मैं बताता हूँ, वो तो ऑब्वियसली जब आगे क्वेश्चन आएंगे तब। देखो, जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, बट दिस इज यूजुअली एवरेज वेलोसिटी की हम बात करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ ना कि क्या कहते हैं जरा वेलोसिटी मुझे इंस्टेंटेनियस निकालो, व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब हम वेलोसिटी इस तरह बोलते हैं कि अ बॉडी वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द वेलोसिटी। तो हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये x2 पॉइंट होगा, ये x1 पॉइंट होगा, मतलब ये फाइनल पॉइंट होगा, ये इनिशियल पॉइंट होगा। फाइनल माइनस इनिशियल करके टाइम पे डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि वेलोसिटी इज एक्स स्क्वायर, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर के से वेरी कर रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को दे दिया, मैंने बोला कि व्हाट इज द वेलोसिटी, दो तरीके। पहली बात तो ये समझो कि जब आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो ना, इंस्टेंटेनियस मतलब कि एक इंस्टेंट एक पॉइंट पे निकालते हो, तो उसके लिए आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन होगा, या फिर किसी एक्सेलरेशन का इक्वेशन गिवन होगा। सही है, एक्सेलरेशन का गिवन होगा, इंटीग्रेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट का गिवन होगा, डिफरेंशिएट करोगे, इतना तो आप लोगों को पहले से पता होगा। जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि इन दो क्वेश्चन में आसमान जमीन का फर्क है। कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट वेरीज एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अब एक मैं बोल रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 1 to 5। तो किस तरह करोगे, पहले एक्स की जगह 5 पुट करो, 5 स्क्वायर। सही है, 5 स्क्वायर, और क्या कहते हैं फिर 1 स्क्वायर, एंड देन 5 स्क्वायर माइनस 1, सही है ना, वो कर लोगे। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सही है ना, और डिवाइड बाई टोटल टाइम कर लोगे, टोटल टाइम। तो 5 स्क्वायर इज क्या कहते हैं 25, और 1 इज 1, 25 - 1 इज 24। नीचे टोटल टाइम कितना गिवन होगा, सही है ना, जितना ये तो x की वैल्यू दी है ना, x इज इक्वल टू 1 to 5, टाइम गिवन होगा लेट्स से 10 सेकंड्स, 10 से डिवाइड कर लो, यू गॉट 2.4 मीटर पर सेकंड एज द एवरेज वेलोसिटी। सही है, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी आप लोगों ने मालूम कर, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इफ आई कन्वर्ट इट नाउ, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3, मैंने सिर्फ ये बोला व्हाट इज द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3। अब मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 एक इंस्टेंट पूछ रहे हैं, तो इंस्टेंट पे पूछने के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है 2x। अब x इज इक्वल टू 3 पुट कर लो, 2 into 3 6, what is the velocity 6 मीटर पर सेकंड एट x इज इक्वल टू 3। मतलब कि जितना 1 से लेकर 5 में कम हुआ ना, एग्जैक्टली जब तीसरा सेकंड हो रहा था ना, एग्जैक्टली तीसरा सेकंड, मतलब 2.9999 या फिर 3.000001, जब ये सेकंड हो रहा था ना, इसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकंड। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। बट जब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल रहे हो, एवरेज अगर निकाल रहे हो, तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ये करोगे। सही है ना, एवरेज के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे मैंने ये एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये करना था एफ ऑफ एक्स टू
जो कि 25 है, एफ ऑफ एक्स वन विच इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन जो कि 5 माइनस 1 4 यहाँ पे आना चाहिए था, 4 6 24, ये 6 आ जाता। सही है। अगर एवरेज निकालना है तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर कंफ्यूज ना होना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू minus f of x1 divided by x2 minus x1. f of x2 is y2, f of x1 is y1 divided by x2 minus x1. ये secant लाइन का स्लोप है। और जब आप लोग x इक्वल टू 3 पे मालूम कर रहे थे ना, y2 minus y1 ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, x2 minus x1 जो है ना ये जीरो की तरफ टेंड कर जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं। सही है, तो इसलिए वो इंस्टेंट में चेंज हो जाता है, इंस्टेंट में। और ये क्या बन जाता है, ये f of x plus h माइनस f of x बन जाता है। ये जब आप लोग सीकेंट से टेंजेंट में मतलब शिफ्ट करते हो ना, तो y2 माइनस y1 becomes f of x plus h माइनस f of x, और डिनोमिनेटर becomes del x, मतलब x2 माइनस x1 बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं। सही है, ये del x बन जाता है। अच्छा, ये del x से क्यों बनता है, अगेन इसका भी कंसेप्ट, बट खैर उसको आप लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर बहुत इन डेप्थ ग्राफ में चला जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इनफेक्ट मैं भी समझा दूंगा, तो कोई मसला नहीं है। सही है, ओके। अब एज आई सेड, velocity is derivative of displacement, derivative of displacement। डिस्प्लेसमेंट को टाइम्स के साथ डिफरेंशिएट करो ना, तो आप लोगों को वेलोसिटी देता है। एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। सही है। अच्छा, व्हाट इज वर्क, सॉरी व्हाट इज पावर, पावर होता है ना वर्क डिवाइड बाय टाइम, वो जो हम करते हैं ना वो वाला, वो एवरेज वर्क होता है, वो एवरेज टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द पावर एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, तो आप लोग डेरिवेट करेंगे वर्क को, आप लोग वर्क को डेरिवेट करेंगे। दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जब इस तरह के क्वेश्चन गिवन होगा ना, जिसमें आप लोगों से इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछेगी ना, उसमें जो वैल्यू होगा ना, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किसी वेरिएबल की शक्ल में होगा। सही है, वो किसी वेरिएबल की शक्ल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, velocity is given by v is equal to t square minus 2t। वेलोसिटी इस तरह वेरी कर रही है, टी की वैल्यू चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 7 to t is, sorry, t is equal to 1 to t is equal to 7। किस तरह करोगे, पहले 7 पुट करो, 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या कहते हैं 7। सही है, एफ ऑफ एक्स टू मालूम कर दिया या वाई टू मालूम किया, माइनस अब 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 49 माइनस 14, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा क्या कहते हैं 35, और माइनस इंटू माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा 36। अब ये आ गया एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, 7 माइनस 1 6, तो 6 आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 6 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं बोलूं कि फाइंड, सॉरी 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 सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन इतनी आई, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है ना, तो वेलोसिटी का जो वेलोसिटी से हम क्या मालूम करते हैं, हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। सही है, तो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, फ्रॉम 1 to 7, तो आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड सो ऑन। सही है ना, ओके। और अगर मैं अभी बोलूँ कि क्या कहते हैं वो मालूम करके देखता हूँ, व्हाट इज इट कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, एक्सेलरेशन मालूम करके दिखाओ एट टी इज इक्वल टू 3, जस्ट डिफरेंशिएटेड, ये हो जाएगा 2t माइनस 2, डिफरेंशिएट कर दिया, अब t इज इक्वल टू 3 पुट कर लो, आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। सही है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। अच्छा, ये जब मैंने इसको टाइम से डिवाइड किया ना, जब मैंने किया एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस, अगर मैं ये नीचे डिवाइड ना करता तो ये सिर्फ मुझे वेलोसिटी की वैल्यू देता, लेकिन जब मैंने टाइम वाले से डिवाइड कर दिया ना, सो दैट इज व्हाई आई गॉट द एक्सेलरेशन। सही है। खैर, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब करने का फायदा क्या है वो जरा देख लेते हैं। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये कार 1 है, ये
कार 2 है। अब मैं अगर बोलना कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, टाइम यहाँ पे होता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, सही है। मैं अगर बोलूँ कि वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो 60 डिग्री का जो स्लोप होगा ना, ये 60 डिग्री की लाइन का स्लोप निकालो, ये आप लोगों को वेलोसिटी देगा। ये 60 डिग्री पे जो लाइन बनी हुई है ना, इसका स्लोप निकालो, ये आप लोगों को वेलोसिटी देगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ किसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो dx डिवाइड बाई dt से क्या मिलता है आपको? वेलोसिटी मिलती है। तो मतलब कि स्लोप निकालना है 60 डिग्री वाले लाइन का। अगर इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से मालूम कर लेता। y इज इक्वल टू समथिंग, इक्वेशन होता है ना कार 2 का, वो नहीं है, स्लोप डिग्री गिवन है। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, जो मैंने स्टार्ट में करवाया था, अभी वो कम आएगा। तो पहले का स्लोप आ गया tan 60 व्हिच इज अंडर रूट 3। तो मतलब स्क्वायर रूट 3 इज द वेलोसिटी, स्क्वायर रूट 3 इज द वेलोसिटी। और इसी तरह ये इसका मालूम करो, ये 30 डिग्री का, m इज इक्वल टू tan 30 which is 1 divided by square root of 3, which is 1 divided by square root of 3। अब ये मैंने इसलिए करा क्योंकि एक टिप्स में आई बिलीव एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार 2 टू कार 1। तो tan 60 डिवाइड बाय tan 30, ये बस स्लोप हो गया आपका, सॉरी मतलब रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज हो गया। अगेन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन है, इसका स्लोप निकालो, वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो जाएगा। अब अगर ये इसको मैं चेंज करता, अगर यहाँ पे वेलोसिटी गिवन होता, यहाँ पे टाइम सेम टाइम होता, अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा, क्या मुझे देगा? एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा, इसका मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। इंटीग्रेशन में फिर आप लोग पढ़ते हो कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर क्या होता है। अगेन वो तो खैर एरिया अंडर द कर्व आप लोगों को सरिश्लाक करते हैं, उसमें पढ़ाया होगा फिजिक्स के जो लेक्चर से, जो फोर्स एंड मोशन के, उसमें आप लोगों को सरिश्लाक में पढ़ाया होगा। ओके, लेट्स इट, इसमें बस और कोई रॉकेट साइंस है बाकी। अब आप लोगों को तो पता है ना कि क्या कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये मुझे ग्राफ दे दीजिए, अब ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम है, सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस ग्राफ से मुझे बहुत चीजें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि टाइम गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। तो फिजिक्स में हम बोलते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। मैथमेटिक्स में मुझे पता चले कि भाई ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप इसका जीरो होगा, m इज इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन देखो फिर भी जीरो आ गई, एक्सेलरेशन फिर भी जीरो आ गई। मैथ्स के तरीके से करो, फिजिक्स के उस सोच से करो, दोनों से आंसर जीरो ही आ गए, दोनों से आंसर जीरो ही आ गए, सही है। ये अगर ग्राफ हो, ये अब ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर ये v हो गया, ये t हो गया, इसका डेरिवेटिव आप लोग मालूम करोगे तो ये टेंजेंट लाइन पॉजिटिव बनती जाएगी, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इस तरह डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इस तरह क्या कहते हैं, अगर ये दे दूं मैं, ये एक ग्राफ है, सही है, ये एक ग्राफ है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। ये अगर मैं फॉर एग्जांपल वेलोसिटी बोल दूं, ये एक्स को टाइम बोल दूं, सही है, टाइम का वो बोलो, बोलो एक्सेलरेशन निकालो, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है। एक तो ये तरीके कि यहाँ पे 45 डिग्री बनते हैं, सही है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइन होती है। एक तो ये कि tan 45 डिग्री कर लो, स्लोप निकल आ गया। वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है? 1। या फिर ये y इज इक्वल टू एक्स को डिफरेंशिएट करो, dy डिवाइड बाई dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। वहां से भी 1 आ गया, जो मर्जी किस तरह कर लो। जस्ट रिमेंबर कि जो ग्राफ्स में आप लोग टाइम से किसी चीज को डिवाइड करते हो ना, और वो टाइम